क्या पढ़ाई करने के दौरान शादी करने से काबिलियत ख़त्म हो जाती है? क्या पढ़ाई के साथ-साथ शादी करने का अधिकार नहीं है? एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनने के बाद ये साबित होता है कि शादी करना पढ़ाई के साथ-साथ एक चुनौती बन गई है। नर्सिंग स्कूल के नए फरमान में ये हड़कंप मचा हुआ है कि पढ़ाई के दौरान अगर शादी की तो नामांकन रद्द हो जाएगा। जैसे कि यहाँ खबरों में देखा जाए, प्राचार्य ने छात्राओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। उल्लंघन करने पर उन्होंने कहा है कि नामांकन रद्द हो जाएगा। ये एक नर्सिंग कॉलेज का यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ पर पढ़ाई के दौरान लड़कियों से कहा गया है कि वे शादी ना करें। उन्हें हस्ताक्षर भी करवाया गया है, जिससे ये भविष्य में कभी भी पढ़ाई के दौरान 3 साल तक शादी ना करें। अगर हम लोग इसके प्रमुख बिंदुओं को देखें तो जैसे कि यहाँ पे ये मामला जो है ये हथुआ स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान का है। वहाँ पे फरमान आया हुआ था कि 14 अप्रैल 2026 को कि 3 साल के शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्राएं जो है वो शादी नहीं कर सकती। उन्हें यहाँ पर शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कहा गया था कि अगर वे शादी करते हैं तो उनकी नामांकन को रद्द कर दी जाएगी। प्रिंसिपल का यहाँ पे तर्क है कि प्राचार्य मानसी सिंह, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा है कि यह नियम जो है वो एक विभागीय नियम है। एडमिशन के समय ही घोषणा पत्र में बच्चों से वहाँ पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता था कि वे अपने पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह का 3 सालों तक शादी जो है वो नहीं कर सकती। अभी यहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सिविल सर्जन को 24 घंटे में जांच की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस मामले की पूरी तरीके से जांच करने को कहा है कि आखिर ऐसा क्या है जिसके तहत पढ़ाई के दौरान शादी करना पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये यहाँ पे समानता का एक बात यहाँ पे प्रकट होता है। अनुच्छेद 14 जो है ये हमें समानता का अधिकार देता है बिना किसी भेदभाव के, लेकिन यहाँ पे इस नियम के द्वारा महिलाओं के लिए यहाँ पे समानता का जो अधिकार है इसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये जो नियम निकाला गया है कि पढ़ाई के दौरान शादी नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुषों में ऐसा जो भी पुरुष जो है जो नर्सिंग का तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसा नियम नहीं निकाला गया है। तो यहाँ पे ये मुद्दा है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पे महिलाओं के साथ यहाँ पे उनके समानता का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है। अगर हम लोग अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 जो है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। शादी करना एक व्यक्तिगत निर्णय है, इसलिए यहाँ पे इसका व्यक्तिगत निर्णय का भी उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 21 की बात करें जो कि हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अपने मन से यहाँ पे अपने हिसाब से रहने का अधिकार देता है। इसमें गरिमा और निजी जीवन के फैसले भी शामिल हैं। तो यहाँ पर इनके निजी जो जीवन है उसका भी उल्लंघन हो रहा है अनुच्छेद 21 के तहत। अब हम लोग बात करेंगे भारत में महिलाओं की शिक्षा को लेकर के क्या क्या रूढ़िवादी धारणाएं हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, प्राचीन समय से ही महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत सारे तकलीफ़ें हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। प्राचीन काल से हम लोग आए हैं सुनते हुए कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, बाहर जाने का अधिकार नहीं है, उन्हें घर के अंदर चारदीवारी के अंदर ही रहना पड़ता है। ऐसी समस्याएं जो है वो आज तक हमारे समाज में बनी हुई है। महिलाओं को सिर्फ़ और सिर्फ घरेलू कामकाज के लिए यहाँ पे रखा गया है। उन्हें ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ घरेलू काम ही कर सकती है, उसकी प्राथमिकता ही उसे यहाँ पे दी जाती है। पढ़ाई के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का यहाँ पे अवसर नहीं दिया जाता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, कभी कभी हमारे समाज में ऐसा होता है कि महिलाओं को उसके सुरक्षा से संबंधित चिंताओं की वजह से भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। माता पिताओं को लगता है कि अगर बच्ची जो है वो बाहर जाएगी तो हो सकता है कि उसका जो यहाँ पे सुरक्षा है वो सही तरीके से वे नहीं कर पाए और फिर उनके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, इसलिए वे अपने बच्चों को पढ़ाई जो है वो नहीं करने देते हैं और घर में ही
रखते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी है, क्योंकि हम लोग आजकल समाज में देख रहे हैं किस प्रकार हमारे इस समाज में महिलाओं को लेकर के उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोषण जो है वो हो रहा है। फिर है कम उम्र में शादी। हमारे समाज में ये एक प्रथा है जहाँ पे महिलाओं की या फिर लड़कियों की देखा जाए शादी की उम्र जो है वो लगभग यहाँ पे 18 साल से भी कम थी। अभी कुछ ऐसे सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है जिसके तहत महिलाओं की शादी के लिए यहाँ पर उम्र जो है उसे यहाँ पे बढ़ा दी गई है। 18 वर्ष के बाद ही महिलाओं की लड़कियों की शादी हो सकती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर इस नियम को नहीं माना जाता है और वहां पर लड़कियों की शादी जो है वो अभी भी कम उम्र में कर दी जाती है, जिसके तहत उनका यहाँ पे पढ़ाई जो है वो यहाँ पे बाधित हो जाता है और फिर वो आगे अपना फ्यूचर जो है वो नहीं बना पाती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जहाँ पे कम उम्र में शादी होने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें अपने जो शिक्षा है उसके साथ समझौता करना पड़ता है। फिर है पितृसत्तात्मक मानसिकता। हमारे समाज में अगर देखा जाए तो पितृसत्तात्मक मानसिकता है। यहाँ पर लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कियों की अपेक्षा। लड़कों को उनके पढ़ाई या फिर समाज में जो उनका स्थान है वो बिल्कुल ऊंचा है, लेकिन उसके विपरीत अगर महिलाओं को देखें तो उनके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा समाज पितृसत्तात्मक होने के नाते महिलाओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करता है, उनके अवसरों को सही तरीके से पूर्ति भी नहीं कर पाता है। जो सरकार के द्वारा कुछ फैसले निकाले गए हैं बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई को लेकर के या फिर उनके विकास को लेकर के, उसको भी यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। शिक्षा का बेकार होना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो ऐसा मानते हैं कि शिक्षा से कुछ नहीं होता। वे ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को कितना भी पढ़ लिख ले, आगे जाके भविष्य में शादी ही करना है, खाना ही बनाना है। वे बच्चों की शिक्षा को लेकर के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के ऐसी धारणाएं बना लेती है कि वे पढ़ लिख कर कुछ नहीं करेगी, आखिर में उन्हें अपने घर की जो भी काम है उसे ही करना है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा को यहाँ पे महत्व नहीं दे पाते हैं। उनके वजह से भी यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है और वे अपना जो भी यहाँ पे अपने विकास है उसे नहीं कर पाती है। फिर है सास शिक्षा का विरोध। हमारे समाज में सास शिक्षा का बोध यहाँ पे देखा जाए तो लोग विरोध करते हैं। सास शिक्षा का मतलब है एक ऐसा शिक्षा जहाँ पे लड़कियों और लड़कों को दोनों को साथ में शिक्षा दी जाती है। और हमारा समाज ऐसा धारणा बनाया हुआ है कि बच्चे जो है अगर एक साथ पढ़ेंगे तो फिर उनकी यहाँ पे दोस्ती जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये दोस्ती कुछ आगे तक चली जाएगी। इसके वजह से बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए खोले गए हैं और फिर वहीं पे गार्जियन जो अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और जो भी शाह संबद्ध स्कूल है इसका विरोध किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें महिला शिक्षा के लिए कुछ उपाय के बारे में, तो यहाँ पे सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि उनके विकास को यहाँ पे सही आयाम दिया जा सके। सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा, उनके विकास। सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और उनके विकास को लेकर के ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान निकाला था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को देखा जाए तो खास करके कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बच्चों, खास करके लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। और शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, जन्म से पहले भी उन्हें मतलब इस दुनिया में आने से रोका जाता था। तो इसलिए इस कदम को उठाया गया था जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अभियान के साथ में बच्चों को यहाँ पे उनके विकास को सुनिश्चित करना है। फिर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को रहने के लिए आवास भी दिया जाता है। शिक्षा में पिछड़े ब्लॉकों में लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल स्थापित किए गए हैं जहाँ पे वे अपने पढ़ाई के साथ साथ उन्हें रहने के लिए जगह भी मिल सकती है, उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिल सकता है जहाँ पे वे अपनी जो भी विकास है
उसे सही तरीके से कर सके, एक स्वर्णिम विकास उनका हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सरकार का योजना है जहाँ पे लड़कियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, एक ही जगह पे रह कर के सही तरीके से वे अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये समग्र शिक्षा अभियान जो है ये भी लड़कियों के लिए निकाला गया है। इसमें क्या है कि लड़कियों को लिए यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था की गई है, महिला शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, उन्हें यहाँ पर किताबें और जो ड्रेस है ये फ्री में ही मिल जाता है निःशुल्क, ताकि उनका यहाँ पे जो विकास है वो सही तरीके से हो सके। आर्थिक स्थिति के कारण यहाँ पर उनकी जो भी पढ़ाई है वो बाधित ना हो, इसलिए यहाँ पर मुफ्त में किताबें और जो भी ज़रूरत की सामान होती है वो दी जाती है। शिक्षा का अधिकार, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में भी राइट टू एजुकेशन का यहाँ पे अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा मुक्त और अनिवार्य कर दी गई है। यहाँ पर बच्चों को जो भी प्राथमिक शिक्षा होती है इसके लिए यहाँ पे नियम निकाला गया है कि माता पिता को ये कहा गया है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है वो दिलाए। और साथ में यहाँ पे सरकार ने भी इस योजना को निकाला है कि 6 वर्ष से लेकर के यहाँ पर जितने भी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी जो भी प्राथमिक शिक्षा है उसे दिलाए। उड़ान योजना, ये एक CBSE द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर बच्चों की दाखिलाओं को लेकर के ये निकाला गया था। इसमें छात्राओं को ऑनलाइन संसाधन दिया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे फ़ी है उसे भी कम कर दी जाती है ताकि यहाँ पे सही तरीके से उनका यहाँ पे दाखिला हो पाए। महिला विश्वविद्यालय और हॉस्टल, जैसे कि हम लोग बात करें उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए UGC के द्वारा विशेष महिला विश्वविद्यालय और छात्रावास को यहाँ पे बनाया गया है और उसका यहाँ पे वित्त पोषण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है ताकि महिलाओं के जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सही तरीके से हो पाए। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके तहत समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उनके शिक्षा को यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आधार बनाने के लिए सरकार के द्वारा निकाला गया है और सरकार चाहती है कि इसे हर एक क्षेत्र में इसका प्रसार किया जाए और इसका लाभ जो है महिलाएं उठा पाएँ। थैंक यू।